ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है प्रिज्म की। यहाँ पे दिया है अ ग्लास प्रिज्म हैज अ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 30 डिग्री इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो होता है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एट व्हाट एंगल द रे शुड बी इंसिडेंट। तो आपको एक प्रिज्म दिया है और इस प्रिज्म की ये एंगल दे रखा 60 डिग्री यानी एंगल ऑफ प्रिज्म। ये कह रहा है मिनिमम डेविएशन, यानी आप जानते हो आपने एक यहाँ पे पी क्यू रे डाला, मैंने एक आपके लिए प्रिज्म बनाई है, ये पी क्यू रे डाली है यहाँ पे। तो यहाँ इस फेस पे ए है वो, तो ये आप बी लिख दो और ये सी लिख दो। तो इस ए बी फेस पे यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा तो ये ऐसे चली जाती है, फिर से एसी फेस पे रिफ्लेक्शन होता है तो ये बाहर को निकल जाती है। मैंने लिखा पी क्यू आर एस, तो पी क्यू क्या है, इंसिडेंट रे है। नहीं, ये ऐसे जाती, ये ऐसे चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई, फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। आपने फर्दर रिसर्च से मिलाते हो तो यहाँ पे जो एंगल बनती है वही है डेविएशन। और यहाँ ये कह रहे हैं कि मिनिमम डेविएशन, ये मिनिमम डेविएशन कितनी दी हुई है, ये 30 डिग्री दी हुई है। ठीक है, तो आपको इस प्रिज्म में यानी इस ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट बतानी है। ठीक है, तो आप लिख देना जो गिवन है, आप लिखना गिवन ए इक्वल टू यानी एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और डेल्टा मीन ये 30 डिग्री दे रखा है, और सी दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप फॉर्मूला लगाओगे एज म्यू इक्वल टू, आपके टीचर ने करा रखा है, ये सी बाई वी होती है और यही आप ऐसा लिख सकते हो, इसकी फॉर्मूला ये हो जाएगी साइन ए प्लस डेल्टा मीन अपॉन 2 अपॉन साइन a/2। आपके टीचर ने कराया है, मैंने भी आपको बताया, स्कूल टीचर ने आपको कराया है। ठीक, तो म्यू इक्वल टू आप लिख सकते हो, ये म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अभी मैं प्रिज्म लिया हूं तो इस ग्लास प्रिज्म की ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगी म्यू इक्वल टू सी बाई वी इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मीन बाई 2 अपॉन साइन बाई ए बाई 2। तो आप यहाँ पे वैल्यू रखो, ये साइन आप लिख सकते हो ए की वैल्यू 60 डिग्री प्लस डेल्टा मीन की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री अपॉन 2 अपॉन साइन 60/2। तो ये हो जाएगा साइन 90 अपॉन 2 अपॉन साइन, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितनी हो जाएगी, ये साइन 45 डिग्री और यहाँ पे साइन 30 डिग्री। तो ये वैल्यू आ जा रही है 1/√2 और ये आप जानते हो 1/2 होती है। तो ये कितनी आ गई, ये आ गई 1/√2 इंटू 2/1, आप काट सकते हो यहाँ पे। तो ये कितनी हो गई, ये हो गई √2। ठीक है, तो यहाँ से आप c की वैल्यू दी हुई है, तो c की वैल्यू आप जानते हो 3 इंटू लिख सकते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अपॉन v। तो आप देखो मैं यहाँ से v इक्वल टू लिख सकता हूँ 3 × 10⁸ अपॉन √2। अब मैं यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 3 √2 इंटू 10⁸ अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये आप देखो 3/2 है, तो आप इसको लिख सकते हो 1.5 और √2 की वैल्यू 1.4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2.1210 आ जाएगा। ठीक है, ये मीटर
पर सेकेंड, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 पॉइंट, ये 2 लिखा है मैंने, 2.121 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पूछा है उन्होंने इंसिडेंट एंगल पूछा है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो ये I इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता है A प्लस डेल्टा मीन अपॉन 2। तो आप यहां से लिख सकते हो I इक्वल टू A की वैल्यू 60 है प्लस डेल्टा मीन 30 है अपॉन 2। तो I एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया, ये आ गया 90/2। आप काट दोगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I इक्वल टू E नहीं लिखा है, I लिखा है, I इक्वल टू 45 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें ये नहीं, ठीक है ठीक है, अरे बना कर लेना, लो इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,